हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। आज का जो टॉपिक है वो है कि अचानक आपके पर्सन ने आपको अवॉइड करना क्यों शुरू कर दिया है, आपसे बात करनी बंद कर दी है, आपको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, मैसेज करना बंद कर दिए हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? उनका जो इस तरह से थोड़ा सा चुप रहना है, आपको तवज्जो नहीं देना है, उस उन सब के पीछे क्या रीज़न है? उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? वो किसी चीज़ को लेके परेशान हैं कि कुछ और सिचुएशन है उनकी लाइफ में? तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको, जैसा कि आपको पता है कि ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जब भी आपके पास जाती है तो आप उस समय आप इसको देख सकते हैं। जेंडर बेस्ड नहीं है, तो मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर आजकल बात क्यों नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, बताइए मुझे कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उन्होंने अचानक उनसे बात करनी कम क्यों कर दी है, या फिर एकदम बंद कर दी है, या थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हैं। बहुत सारे, एक कार्ड इसमें से ले लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, कार्ड्स दिख नहीं रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। कल भी सेम कार्ड्स आए थे। आपके जो पार्टनर हैं वो अभी अच्छी एनर्जी में तो नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सैड वाला इनका एनर्जी दिख रही है मुझे। एस ऑफ सोर्ड्स, और ये इस तरह का क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा क्या रीज़न है जो जिसकी वजह से हमारे व्यूअर्स को टाइम देना, उनसे बात करना बंद कर दी है, या फिर जस्टिस, या फिर बहुत कम बात कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी एकदम नो कांटेक्ट की सिचुएशन है इन दोनों के बीच। 7 ऑफ कप्स, कप्स की तो एनर्जी है यहाँ पे। कप्स एंड पेंटिकल्स, पैसा है और इमोशंस हैं, दो वजह हैं जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। द हैंगमैन, सिक्स ऑफ बॉन्ड्स, ओहो। यूनिवर्स प्लीज़ 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 मुझे क्लियर करिए कि मेरे जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। मैं ज़रा इसको अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे कार्ड्स। तो व्यूअर्स, जो आपके पार्टनर हैं
वो मुझे लग रहा है फाइनेंशियली आजकल थोड़ा सा टाइट है उनकी सिचुएशन जो है। और कोई एक बहुत वेल ऑफ लेडी है, हो सकता है कि उनके ऑफिस की हो या किसी कंपनी की सीईओ हो, बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन पे है वो लेडी। उसने इनको कुछ ऑफ़र दिया है, मे बी वो उनको लाइक कर रही हो आपके पार्टनर को, और उस लेडी ने इनको कुछ तो ऑफ़र दिया है, या तो कोई जॉब ऑफ़र की दिया है, प्रमोशन दिया है, या फिर अपना इनको प्रपोज किया है। और ये जो हैं आपके जो पार्टनर हैं, ये अभी सिर्फ जो अभी इनकी लाइफ में है, यानी कि आप, ये सिर्फ आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, लेकिन इनको एक ऑफ़र मिला हुआ है कि अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत टॉप मोस्ट वाली लेडी है। अगर ये इसका ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो इनका जो आगे की लाइफ है काफ़ी सेट हो जाती है। इनको इसी बात का दुख है, ये अभी इसी सोच विचार में है कि इन एक तरफ तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे पास बहुत अच्छा पार्टनर है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ है तो ह्यूमन बीइंग ही। दूसरी तरफ इनको ये लगता है कि इतनी रिच लेडी ने, इतनी हाई जो उस पे है, पोजीशन पे, उस लेडी ने मुझे अपना कप दिया है, मुझे ऑफ़र दिया है, मुझे प्रपोज़ किया है। तो अगर मैं इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करता हूँ तो हमारे जो लाइफ है मेरी, उससे सारा जो भी गरीबी है, परेशानी है, मनी रिलेटेड परेशानी है, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। मैं एकदम सॉर्ट आउट हो जाऊँगा, फाइनेंशियली मेरी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी इनके दिमाग में है कि मैं, मतलब मैं बहुत इक्वल इक्वल सब रहता है, जितना भी मैं अर्न कर रहा हूँ, जितना कमाता हूँ उतना खर्च हो जाता है। तो इनको ये अभी ये इसी पसोपेश में है कि मैं इसका ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मनी क्राइसिस इनके पास चल रहे हैं और इनको ये पता है। और कभी कभी इनको इस बात का डर भी है कि अगर मैंने ये इसका एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए मेरे साथ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये जिस तरह की इसकी पोजीशन है, वो अगर कहीं बहुत बड़े ऑफिस में किसी बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ है, तो वो उसका जो जो नेचर है उसका, वो उसी तरह का है। वो अभी इनको इस तरह का दिखा रही है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत नेचुरली 100% वो बहुत सॉर्टेड है, अच्छी है, गुड लुकिंग है, उसका ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेन वाली है। लेकिन लेकिन उसको इतनी बड़ी कंपनी चलानी होती है, तो वो थोड़ी सी ब्लंट भी है। अगर वो हमेशा इसी एनर्जी में रहेगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी, लोग उसको सीरियस लेना छोड़ देंगे। और ये बात ये जानते हैं कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो मेरे साथ भी इस तरह की एनर्जी में नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि मुझे भी इस तरह से ट्रीट करने लगे। तो इस बात का डर है इनको, तो इसीलिए ये अभी डबल माइंडेड है। अभी ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। एक तरफ तो ये आपके साथ सपने देख रहे हैं शादी के और एक अच्छी लाइफ के, और दूसरी तरफ इनको थोड़ा सा लालच है कि अगर मैं इसके साथ रहता हूँ तो मैं बाकी और सब मेरी जो फील्ड्स हैं उसमें मैं एकदम सॉर्टेड हो जाएगी मेरी जो सिचुएशन है। तो अभी ये इसी, अब इनके लिए यही है, अभी ये दो चीज़ों में सोच रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए कि मुझे इसका प्यार चाहिए आपका। तो अभी एक तरफ तो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा, आपको जस्टिस दूंगा और आपके साथ शादी करूंगा, एक नए रिश्ते की शुरुआत करूंगा। इनके दिल में आप हो, 100% हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक लालच भी है। तो अभी ये इन्हीं दो चीज़ों में, इन्हीं दो सिचुएशन में अटके हुए हैं कि मैं क्या करूं, इसको एक्सेप्ट कर लूं कि आपका आपके साथ रहूं। तो कभी कभी इनके दिमाग में ये भी आता है कि अगर मैंने ये सब कर लिया तो मेरी जो ये वाली सिचुएशन है, जो मैं इस उसमें हूँ,
इस इस एनर्जी में हूँ कि मुझे हर चीज़ सोचनी पड़ती है। जो मनी क्राइसिस मेरी लाइफ में चल रहा है वो सारा सॉल्व हो जाएगा और हमारे लाइफ की एक नई साइकिल शुरू होगी जिसमें सब कुछ होगा। अगर इसके साथ इस लेडी के साथ इन्होंने हाँ कर दिया। दूसरी तरफ आप हो, आपको ये दिल से चाहते हैं और आपको ही ये कब देना चाहते हैं अपना, मतलब आपको कब दे ही चुके हैं, लेकिन वही है, इनको कहीं ना कहीं लग रहा है। और इनको ये भी पता है कि इस जो ये वाली लेडी है इसके साथ अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया है इसका प्रपोजल, तो वहाँ इनके झगड़े भी होने वाले हैं या वहाँ पे इनके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं वो होंगे, वो थोड़ी सी, क्योंकि नेचुरली उसकी एक तो ऑफिस सेम प्लस ये एनर्जी इस तरह की है, तो इनको ये पता है कि इस तरह के क्राइसिस होंगे इसके साथ। तो ये इसीलिए ये एक रीज़न समझ में आया कि इसलिए ये आपसे आजकल थोड़े से कटे हुए हैं। इनको एक बहुत अच्छा बड़ा प्रपोजल कहीं से अब मिला है और ये उसी के बारे में आजकल सोच रहे हैं, इसलिए अभी आपको इन्होंने थोड़ा सा भाव देना, थोड़ा सा बात करना आपसे कम किया है, क्योंकि अभी ये उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी 100% इनको ये नहीं लग रहा है कि मुझे चला जाना चाहिए, क्योंकि ये डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि जो आप में खूबियाँ थी वो इसमें नहीं होंगी। इसके पास भले ही एक अच्छी पोजीशन है, पैसा है, सोसाइटी में नाम है, लेकिन जो आपके पास है वो इसके पास नहीं है। ये कहीं ना कहीं ब्लंट है। इतनी जो उस तरह का होता है ना, जो आपके हिसाब से चले, वो इस लेडी में नहीं होगा। इसके अपनी सोच होगी, इसकी अपनी ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए इनको, और ये आपको भी जस्टिस देना चाह रहे हैं। इनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन इसके साथ इनको एक तरह का लालच है कि इसके साथ मैं रहूँगा तो मेरी जो लाइफ है ये सॉर्टेड है। ये है अभी जो ये क्राइसिस है इनका मनी का, उसकी वजह से शायद ये थोड़े से डमाडोल हो रहे हैं। अभी तो है ही इनके पास पैसे का तो इशू चल रहा है इनकी लाइफ में, इसीलिए ये थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गए हैं कि चलिए इन वाले कार्ड से भी देख लेते हैं कि अभी क्या है, क्या इनकी एनर्जी क्या है और इनको क्या करना चाहिए। बड़ी गड़बड़ सिचुएशन है। ये खुद भी बहुत परेशान है। ये ऐसा नहीं है आपको आपसे इनको अच्छे से प्यार है, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, प्यार भी है। इनको लग रहा है एकदम नई दिशा में मैं चला जाऊंगा। कभी सोचते हैं एकदम ये नया है, इस वाली लेडी के साथ बहुत एडवेंचर होगा लाइफ में, एक नई दिशा मिलेगी, एक नई रोशनी, भले ही एकदम अनजाना है सब कुछ। और ये कभी सोचते हैं कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊं इसके साथ। इसके अगर इस लेडी के साथ मैं चलता हूँ तो ऐसा नहीं हो मैं ट्रस्ट करके इसके साथ जाऊं और मैं कहीं अंधेरे में गुम हो जाऊं। इसके नाम के इसकी जो इसका जो ऑरा है, इसका जो नाम है सोसाइटी में, इसकी जो एक प्रेस्टीज है, उसके नीचे ऐसा नहीं हो कि मैं गुमनाम हो जाऊं, मैं एकदम मेरा वजूद नहीं रह जाए, मैं सिर्फ इसके साय में ही बना रहूं। इसलिए ये सब देख के ये आप दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं अभी कि आप में क्या खासियत है, उसमें क्या खासियत है। और ये अभी बहुत मेंटली ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको इनको एक तरफ पैसे का भी है, और अभी जो ये सोच रहे हैं, जो भी इनके दिमाग में चल रहा है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं अभी सिर्फ ये जज कर रहे हैं, अभी ये सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। दिमाग में इनके बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
इनको लग रहा है कि अगर मैं आपके बंधन से छूटता हूँ, अगर मैं आपके साथ नहीं रहता हूँ, अगर मैं आपके जो लव है इसको छोड़ता हूँ, तो उसके बाद आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ये इनको इनको समझ में आ रहा है कि अगर आपको ये छोड़ते हैं, आपके पास से निकलते हैं, एक नई दिशा में बढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत एडवेंचर्स हैं और बहुत नई लाइफ है। आप उनको करने के लिए बहुत कुछ है। इनका करियर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत कुछ ये अचीव कर पाएंगे उस लेडी के साथ। ये सब ये इनके सोच है, इसलिए अभी आजकल ये एकदम चुप हैं। इन्होंने पॉज दिया हुआ, ये सिर्फ सोच रहे हैं कि करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक कार्ड और देखते हैं। आपसे ज़्यादा अभी प्रॉब्लम में ये है अभी, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्शन मैं लूँ क्या। दोनों तरफ ही आप उनका सच्चा प्यार हो, आप उनका दिल से जो प्यार करने वाली हैं वो आप हो, और उसके साथ इनका मतलब है, लेकिन मतलब ज़रूर है, लेकिन इनका आगे वाली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सोच रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली बहुत सॉर्टेड हो जाऊंगा, और अभी ये सिर्फ अपना दिल और दिमाग इन दोनों को बैलेंस करने में लगे हैं। इनका दिल कुछ और बोल रहा है, इनका दिल ये बोल रहा है कि नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है, आपके पास वापस लौट जाना है, तभी हम हार्मनी रहेगी। पैसे भले ही कम होंगे, लेकिन जीवन में एक शांति रहेगी, आराम से प्यार वाला जीवन होगा। लेकिन फिर इनका दिमाग कहता है कि नहीं, अगर इसके साथ मैंने हाँ कर दी, इसके प्रपोजल को मैंने एक्सेप्ट किया, तो मेरा आगे का लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली मैं बहुत सिक्योर हो जाऊंगा। तो इन्हीं दोनों चीज़ों में ये फंसे हुए हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेडिटेशन का भी सहारा ले रहे हैं। ये अभी इनके दिमाग में यही चल रहा है, कशमकश है इनके दिमाग में कि मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। यही इनका चल रहा है आजकल। एक ऑरिकल से भी लेती हूँ। बहुत बुरी, बहुत फंस गए हैं, मुझे तो इनके ऊपर तरस आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, इनको क्या करना चाहिए, हमारे जो व्यूअर हैं इनको क्या करना चाहिए, ये क्या करें। इनके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में है, इनके लिए क्या गाइडेंस है, ये क्या करें अभी इस सिचुएशन में, इनको क्या करना चाहिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं इनको क्या करना चाहिए, अगर इनके पार्टनर कहीं और जाने का सोच रहे हैं, या इनका उनका एक कदम उधर, उन्होंने कदम भी नहीं अभी बढ़ाया है, अभी जस्ट इन्होंने पलट के देखा है उस थर्ड पार्टी को, जो इनके थर्ड पार्टी भी नहीं है। देखिए, आपका काली का आएगा एंडिंग एंड बिगनिंग्स। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज टू दैट द न्यू कैन एंटर। आपको यही सलाह दी जा रही है कि अगर अगर ये जो हैं आपके पार्टनर जो हैं, अगर ये जाते हैं उस लेडी के पास, तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप जब किसी एक रिश्ते की, किसी एक चीज़ की एंडिंग होती है, जब एक चीज़ ख़त्म होती है तभी दूसरे रिश्ते की शुरुआत होती है। जब तक एक चीज़ नहीं ख़त्म हुई, दूसरा शुरू नहीं होएगा। और आपके लिए एंडलेस डोर्स हैं, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इस पुराने जो हैं, इस पुरानी चीज़ को आप रिलीज़ करोगे, आप अगर ये जाना चाहते हैं तो आप इनको जाने दो। आप इनको इनके पीछे बहुत मत पड़ो, इनसे अच्छा आपको मिलने वाला है। जब ये जाएंगे, जब जगह खाली होगी, तब नई चीज़ उस जगह पे एंटर होगी। इसलिए अगर इनको जाना है, अगर इनको जाना चाहते हैं ये, तो आप इनके पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ना। आपको इनसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता आपके पास आएगा। इसलिए ज़बरदस्ती कभी भी किसी के साथ रहने की ज़िद नहीं करना चाहिए। अगर इनको वो ये जो है ये पसंद आ रही है, इनको अपना थोड़ा मतलब ही इसमें लग रहा है, तो आप इनको जाने देंगी और
अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद आ जाएंगी और इससे बेहतर आ जाएंगी। ये आपके लिए आज के गाइडेंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये गाइड है। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, और प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।